रामपुर गांव में दीनदयाल नाम का एक आदमी रहता था। दीनदयाल काफी बूढ़ा हो गया था। उम्र के इस पड़ाव में दीनदयाल ठीक से ना तो चल फिर पाता था, ना ही वह ठीक से खाना खा पाता था। दीनदयाल की पत्नी शारदा का निधन हो चुका था। अब दीनदयाल गांव में अकेला ही रहता था। शारदा, तुम्हारे जाने के बाद इस घर को छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। तुम्हारी यादें जो थी इस घर में, पर अब लगता है मुझे इस घर को छोड़कर शहर आनंद के पास जाना ही पड़ेगा। अब तो मैं ठीक से खा भी नहीं पाता हूँ। बेटे बहू के पास जाना ही ठीक होगा। कहते हुए दीनदयाल अपने बेटे आनंद को फोन लगाता है और उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है। अगले दिन दीनदयाल का बेटा आनंद उसे अपने घर ले जाता है। दीनदयाल के आने से बेटा, बहू और दीनदयाल का 5 वर्षीय पोता सूरज सब बहुत खुश होते हैं। अरे दादाजी, अब तो आप हमारे ही साथ रहेंगे। ये मजा आएगा, आपसे दादाजी हमारे ही साथ रहेंगे। ये अरे हाँ बेटा, अब से तुम्हारे दादाजी यहीं रहेंगे। अब तो तुम खूब मस्ती करोगे। पूरा परिवार काफी खुश था। सभी साथ साथ खाना खाते और प्यार से रहते थे। लेकिन बूढ़ा होने के कारण दीनदयाल के हाथ कांपते थे। जब भी वो कुछ खाने लगता तो चम्मच से खाना नीचे गिर जाता था। ये देखकर पोता बोलता है, क्या हुआ दादाजी, आपसे खाना नीचे क्यों गिर रहा है? बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे हाथ कांपते हैं, इसलिए मैं अच्छे से खा नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम से खाइए, ये सब बाद में साफ कर देंगे हम लोग। हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे हाथों के कांपने के कारण दिक्कत आती है। दीनदयाल के हाथों से खाना गिरता ही है। खाना खाने के बाद बहू सारा फर्श साफ कर देती है। अगले दिन जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो दीनदयाल के साथ फिर से वही परेशानी शुरू हो जाती है और उसके हाथों से खाने की प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। माफ करना बेटा, प्लेट टूट गई। कोई बात नहीं पिताजी, आप खाना खाइए, हम साफ कर देंगे इसे बाद में। सबके खाना खाने के बाद बहू और बेटा फिर से सारा फर्श साफ करते हैं। अब ये सब रोज होने लगता है। खाना तो गिरता ही था, कई बार दीनदयाल के हाथों से खाने की प्लेट भी नीचे गिरकर टूट जाती थी। रोज रोज ऐसा होता देख दीनदयाल का बेटा और बहू गुस्से में आने लगे। अब वो दीनदयाल के खाना नीचे गिराने पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। आज फिर दीनदयाल के हाथों से गिरकर खाने की प्लेट टूट गई तो बेटा गुस्से में आकर बोलता है, पिताजी बहुत हुआ, रोज रोज आप खाना नीचे फैला देते हैं, खाने की प्लेट तोड़ देते हैं। आखिर कब तक हम हमारे खाने का स्वाद आपकी वजह से खराब करते रहेंगे? दीनदयाल रुआंसा होकर कहता है, क्या करूं बेटा, मेरे हाथ कांपते हैं। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता हूँ बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ पैरों पर मेरा वश नहीं चलता है। अब से ये सब ना हो, इसलिए आप नीचे कोने में बैठकर खाना खाएंगे। अगले दिन दीनदयाल का बेटा और बहू उसे नीचे एक कोने में बिठा देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए पिताजी लकड़ी का कटोरा, ताकि अब से और कोई बर्तन ना टूटे। अब से आप
इसी में खाना खाएंगे। ऐसा बोलकर बेटा बहू वहां से चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। दीनदयाल रोते हुए नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। बेटा बहू दीनदयाल को रोता हुआ देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं और खाना खाने लगते हैं। एक दिन दीनदयाल का पोता सूरज लकड़ी के कुछ टुकड़ों को लेकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां आनंद और उसकी पत्नी आते हैं और बेटे को देखकर कुछ पूछते हैं। अरे सूरज बेटा, तुम क्या कर रहे हो? कुछ इन नहीं पिताजी, मैं तो बस खेल रहा हूँ। अरे मगर तुम, मुझे लगता है शायद कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बना रहे हो बेटा? पापा, मैं लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्या करोगे तुम इस लकड़ी के कटोरे का? पापा, मैं लकड़ी का कटोरा इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाएं तब मैं इस लकड़ी के कटोरे में आप लोगों को खाना खिला सकूं, जैसे दादाजी खाते हैं। बच्चे की बात सुनकर आनंद और उसकी पत्नी दोनों के सर शर्म से झुक गए। वे दोनों कुछ न बोल सके। उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने ये अपने पिताजी के साथ क्या किया? मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आनंद रोते हुए दीनदयाल के पास रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिताजी, माफ कर दीजिए मुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम सब खुश रहो हमेशा। दीनदयाल आनंद और बहू को माफ कर देता है। इसके बाद आनंद और उसकी पत्नी ने दीनदयाल के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।